हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है रिश्ता पक्का होना और फिर टूट जाना। बहुत सी बार ऐसी स्थितियां बनती है कि लड़का हो चाहे लड़की, एक बार रिश्ता पक्का हो गया और फिर उसके बाद विवाह वाली स्थिति भी बन गई, विवाह की तारीख भी निकल गई, सारी स्थितियां बन गई, सगाई हो गई, लेकिन विवाह से कुछ दिन पूर्व ही रिश्ता टूट जाता है। हालांकि इसके बारे में मैंने अनेक योग पहले भी बताए हैं, लेकिन आज जो योग बताने जा रहा हूँ दिखने में बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन यह योग भी रिश्ता होकर टूटना या ऐसी स्थिति बन जाती है कि कहीं बातचीत पक्की होने की स्थिति बनती है और अंतिम स्टेज जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन रिश्ता टूट जाता है, छूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और यह स्थिति बहुत ही दुखद स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यक्ति, क्योंकि इसमें होता यह है कि व्यक्ति, उसके माता पिता, लड़के या लड़की के माता पिता लगभग एक ही रिश्ते की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, 5-6 महीने तक उस पर ध्यान देते हैं और उसके बाद बात आगे भी बढ़ती है, सारी स्थितियां बहुत अच्छी चलती रहती है और ऐन मौके पर रिश्ता किसी न किसी कारण से छूट जाता है। तो आज इसी योग को समझेंगे। आपका समय खराब नहीं करते हुए आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में आप पंचम भाव को देख लें, आप नवम भाव को देखें, आप एकादश भाव को देखें और आप लग्न को देखें। इन 4 भावों को आप अवश्य देखें। लग्न, पंचम, नवम और एकादश, इसके साथ आप तीसरे भाव को भी देखें, तृतीय भाव, इस भाव को भी अवश्य देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि गुरु यदि लग्न में बैठा हुआ है, नवम में बैठा हुआ है और एकादश में बैठा हुआ, आपकी कुंडली में गुरु लग्न में है, नवम में है या एकादश में है, इन तीनों भावों में किसी एक भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि सीधी पंचम भाव पर पड़ेगी और व्यक्ति की इच्छा बनेगी विवाह करने की। जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है वह विवाह के लिए तैयार हो जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन अब होता यह है कि रिश्ता क्यों टूटता है? गुरु लग्न में है तब अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, गुरु नवम में है तो अपनी नवम दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, और गुरु यदि 11वें भाव में है तब भी अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति का मानस बनता है विवाह करने का, और पंचम भाव भी व्यक्ति की भावनाओं का है। और गुरु की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़ जाए तो व्यक्ति की इच्छा विवाह की होगी ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गुरु घर में शुभ मांगलिक कार्यों की तरफ आकर्षित करेगा, व्यक्ति का रुझान विवाह की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब इन भावों में कहीं गुरु बैठा हुआ तो है, लेकिन कहीं से भी यदि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है वह अंतिम चरण पर जाकर मना कर देगा। तो आखिर शनि की स्थिति देखेंगे सबसे पहले कि शनि ऐसी स्थिति में कहाँ पर होगा। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, सीधी सी बात है। यदि ये स्थिति है तो शनि 3रे भाव में होगा, 3री दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा, या 8वें भाव में बैठा है तो वहाँ से 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, या 11वें भाव में बैठा हुआ है तो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि भी अगर पंचम भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति अंतिम चरण पर जाकर मना कर देगा। दूसरी स्थिति राहु की, जैसे गुरु की दृष्टि होती है वैसी ही राहु की दृष्टि भी होती है। आप ध्यान से देखें कि यदि कुंडली में
राहु यदि लग्न में बैठा हुआ है, जैसे गुरु तो 11वें में बैठा हुआ पंचम भाव पर दृष्टि रखता है, और राहु यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति मना कर देता है। यदि गुरु 11वें में है, राहु 9वें भाव में बैठा है, तब भी अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा और विवाह के लिए वह व्यक्ति मना कर देगा। यदि गुरु 9वें में है लेकिन राहु 11वें भाव में बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में भी वह पंचम भाव को देखेगा और विवाह के लिए मना कर देगा। तो आज आपने समझा कि गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि कहाँ से पड़ेगी, लग्न से, नवम से या एकादश भाव से, 11वें भाव से। लेकिन शनि कुंडली में यदि तीसरे भाव में, 8वें भाव में या 11वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी कि गुरु या तो लग्न में है या नवम में है या एकादश में है, लेकिन शनि भी कुंडली में तीसरे, 8वें और 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब शनि की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। और यदि शनि वहाँ पर नहीं है तो राहु यदि लग्न, नवम, एकादश में बैठा हुआ, तब भी वह पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा और व्यक्ति अंतिम चरण पर, जहाँ बिल्कुल अब बात सब तय हो चुकी है, वहाँ जाकर मना कर देगा। और यह बहुत ही दुखद स्थिति होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति चाहे तो राहु और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और शनि के अनाज जैसे उड़द है, तिल का तेल है, शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। राहु के दान में भी अगर आप भोजन का दान करें बुधवार के दिन तो आप कर सकते हैं, तो उससे राहु के दोष दूर होते हैं। जो मलिन लोग होते हैं, गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं, राहु के दान उनको करें, उनको भोजन कराएं। किसी एक व्यक्ति को भी बुधवार के दिन भोजन कराएं तो राहु के दोष दूर होते हैं। बिल्कुल सरल उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा, महंगे उपाय करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान में रखें कि गुरु राहु साथ में भी हैं या शनि गुरु भी साथ में है, ऐसी स्थिति में भी, जैसे शनि और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है कुंडली में। और नवमांश चार्ट में भी कहीं पर भी यदि गुरु शनि के साथ है या गुरु राहु के साथ है नवमांश चार्ट में, तब भी ऐसी स्थितियां हमने देखी है। तो पंचम भाव भी बहुत सी बार जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपकी भावनाएं उपजती है। और जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि तीसरे, 8वें या 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो वह विवाह के लिए बहुत सी बार मना कर देता है। सप्तम भाव तो है ही, उसके योग तो मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, लेकिन पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि है, साथ में गुरु की दृष्टि भी है, तभी ऐसी स्थिति बनती है कि गुरु भी देख रहा है। गुरु अगर अकेला देख रहा है पंचम भाव को, तब तो विवाह हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में कहीं न कहीं से यदि राहु की दृष्टि पड़ गई या शनि की दृष्टि पड़ गई, तो वह उस काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगा और विवाह होते होते टूट जाएगा। और वहाँ पर हमें शनि और राहु के उपाय करने होंगे, उनके दान करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में वे भी मैं लिख दूंगा, आप चाहें तो उसके बीज मंत्र कर सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल, उड़द का दान कर सकते हैं, तिल के तेल का दान कर सकते हैं, पीपल का पूजन कर सकते हैं, पीपल को दीपक कर सकते हैं, पीपल को जल चढ़ा सकते हैं मीठा, जिसमें दूध, शहद, शक्कर, गुड़ आदि डालकर आप पीपल को चढ़ा सकते हैं। और राहु के लिए मलिन व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं, पागल हों या बहुत ज़्यादा मैले कपड़े पहने हो, बुधवार के दिन उनको आप भोजन देते हैं, किसी एक व्यक्ति को देना है, उससे आपको लाभ मिलता है। तो ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि पंचम भाव भी अनेक कुंडलियों में हमने देखा है कि विवाह में देरी का कारण बनता है। विवाह में मुख्यतः जैसे सगाई हो गई और अंतिम चरण में अब काम बिल्कुल पक्का होने वाला है और व्यक्ति मना कर देता है। यह योग चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी कुंडली में है तो वह विवाह के लिए आनाकानी कर देगा, अंत में मना कर देगा। और उसके लिए ही, उसकी कुंडली में ही इस प्रकार के योग हैं, तभी यह स्थिति बनेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।